मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। हम लोग क्यों जीते हैं, क्यों जी रहे हैं? बताओ, क्यों जी रहे हैं हम लोग? जीवन मिला है। जबरदस्ती जबरदस्ती जी रहे हैं। अब मिल गया है तो जीना है। मनुष्य तन पर है। ऊपर बैठ जाइए आप। दिक्कत है, ऊपर बैठ जाइए माता जी। नहीं ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। हम लोग क्यों जी रहे हैं? कितने लोगों से पूछता हूँ मैं इसी सभा में, तो कभी कभी किसी ने क्या कहा है, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। कोई उत्तर है? मतलब मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि हम क्यों कमाते हैं। बड़े भाई साहब कह रहे थे, साहब बस हमारा मुख्य बिजनेस है। ऐसे ही कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों कमाते हैं? क्या उत्तर होगा? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं। कर्म तो कर ही रहे हैं, बिजनेस तो कर ही रहे हैं। इसका मतलब फिर से धन कमाने के लिए, सही है ना? फिर से धन कमाने के लिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हम कार चलाते हैं, कार किससे चलती है? पेट्रोल से, डीजल से। बिना तेल के, बिना फ्यूल के, ईंधन के, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, या बाइक जो भी कहो, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। लेकिन क्या हम मोटरसाइकिल और कार तेल के लिए चलाते हैं? कितने लोग होंगे ऐसा जो मोटरसाइकिल इसलिए चलाते हैं क्योंकि तेल चाहिए, तेल के लिए चलाते हैं? नहीं, तेल के बिना मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, लेकिन मोटरसाइकिल किसी काम के लिए चलाते हैं, वो अलग है, तेल के लिए नहीं चलाते हैं। ऐसे ही बिना धन के हमारा जीवन नहीं चल सकता, लेकिन हमारा जीवन धन के लिए नहीं है। थोड़ा इस भेद को समझे आप। बिना धन के हमारा जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन हमारा जीवन धन के लिए नहीं है। धन नहीं होगा तो एक मकान नहीं बना पाएंगे। लोगों से पूछो क्या चाहते हो जीवन में, तो क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, मुझे बहुत धन चाहिए। ठीक है, बहुत धन मिल जाएगा तब क्या करोगे? एक मकान बड़ा सा बनाऊंगा, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, मेरे कपड़े बहुत स्टैंडर्ड के होंगे, मेरे खाने पीने के सामान बहुत अच्छे होंगे, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये सब हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये सब हो गया तब क्या करेंगे? तब लोग क्या कहते हैं? इसके बाद मैं सुख शांति का जीवन जीऊंगा, यही कहते हैं ना अंत में। और केवल सामान्य आदमी नहीं, सिकंदर का नाम सुनेंगे, अलेक्जेंडर जिन्हें कहते हैं, यूनान से जब चला तो एक संत थे डायोजनीज, उनके पास मिलने गया। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहे दुनिया को जीतने जा रहा हूँ, विश्व विजेता बनने के लिए, विश्व विजयी कहूँगा। अच्छा, दुनिया को जीत कर क्या करोगे? क्या होगा उससे? तो शायद सोचा भी नहीं रहा होगा। उन्होंने कहा दुनिया को जब जीत लूँगा उसके बाद सुख शांति का जीवन जीऊँगा। दुनिया को जीत करके भी आदमी सुख शांति का जीवन जीना चाहता है, और आदमी अधिक धन कमा के भी सुख शांति का जीवन जीना चाहता है। तो हम क्यों जीते हैं? सुख और शांति के लिए, सही है ना? यदि जीवन में एक बड़ा सा मकान मिल गया, अच्छी सी गाड़ी मिल गई, कपड़े अच्छे हो गए, सब कुछ हो गया, और मन की शांति भंग हो गई, मन में शांति नहीं है, तो क्या होगा फिर? आपका घर सुख नहीं देगा, आपका परिवार सुख नहीं देगा। इतना जरूरी है मन की शांति, इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। एक संत का मैं प्रवचन सुन रहा था, जैनी संत था, उन्होंने प्रश्न किया, व्हाट इज सेंटर ऑफ लाइफ? आपके जीवन के केंद्र में क्या है? किसको रख रहे हैं? क्या है? क्या चाहते हैं आप? शांति। ये ऐसे मध्य में है
मन की प्रसन्नता के बिना, मन की शांति के बिना हमें संसार का भी सुख नहीं मिलेगा और सत्य का अनुभव तो हो ही नहीं सकता है। यदि हमें सत्य का अनुभव करना है तो भी मन की शांति चाहिए। क्या हम आशा करते हैं जब हमारा मन अशांत हो जाएगा तो सत्य का अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा? अशांत मन में कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। और अशांत मन घर का सुख नहीं पाता है, परिवार का सुख नहीं पाता है, गाड़ी का सुख नहीं पाता है। जब मन उलझा हुआ हो, मन दुखी और अशांत हो, उस समय गाड़ी सुख नहीं देती है। आप कहीं गए हो और आपका मित्र सबके बीच में आपको अपमान कर दिया, गाली दे दी सबके बीच, बहुत परेशान आप, मुझे नहीं रहना है इस मीटिंग में, इस सभा में, इस कार्यक्रम में, और गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, गाड़ी एयर कंडीशन है तो शरीर तो ठंडा हो रहा है लेकिन मन जल रहा है। उस दुख को गाड़ी नहीं ठीक करेगा। उस समय बढ़िया भोजन कोई आपको दे दे, वो भी सुख नहीं देने वाला है। हमारे ही घर का कोई ऐसा सदस्य हो, बड़ा काम करने वाला, अचानक एक्सीडेंट में मर गया, सब परेशान, सब दुखी, सब रो रहे हैं। अब उसको कोई बढ़िया कपड़ा दे दे, सूट दे दे, तो कैसा लगेगा उसको? वो सुख देगा उसको? वो भोजन, बढ़िया भोजन उसको सुख देगा? नहीं देगा। उस समय जो मन का विचलन है उसे आप धन से समाप्त नहीं कर सकते। मन की शांति को हम धन से नहीं खरीद सकते हैं। तो जब मन हमारा प्रसन्न होता है, जब मन हमारा शांत होता है, तो हमें संसार का भी, तब घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छी लगती, सारे काम अच्छे लगते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप काम बढ़िया करते हैं। आप प्रसन्न मन से भोजन बनाएंगे या फिर आप दुखी मन से बनाएंगे, किसमें अच्छा बनेगा? प्रसन्न मन से बनेगा ना। हम पढ़ाई करते हैं, जब मन प्रसन्न रहेगा फिर पढ़ाई करेंगे, उस समय हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे, या फिर नाराज होकर के पढ़ेंगे तब? प्रसन्न मन से। यहाँ तक कि आप घर की सफाई भी करेंगे और प्रसन्न मन रहेगा तो घर की सफाई भी अच्छी होगी, ऑफिस में काम अच्छा होगा, कोई भी काम आप करेंगे और मन प्रसन्न है, बहुत आनंदित है, तो आप सबसे पहला काम क्या होगा? आप थकेंगे नहीं जल्दी और काम बढ़िया होगा। और जिस समय आप नाराज होंगे, या तो रोटी जल जाएगी या कच्ची रहेगी। नाराज मन का यह लक्षण होता है। इसलिए प्रसन्नता चाहिए। संसार के सुख पाने के लिए भी आपको मन की शांति चाहिए। मैं एक कहानी बताऊं। एक बड़ा सा मेला, बड़ी भीड़ हुई। जैसे आप लोग के यहाँ शिवरात्रि के समय नहाने जाते नहीं हो क्या, पानी लेने जाते गंगा तालाब में, तो बड़ी भीड़ होती है, बताते हैं। ऐसे ही वो सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गई। मेला जैसे कुंभ मेला लगता है, ऐसे ही बड़ा मेला लगा था। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, बच्चा था, छोटा था। माँ के मन में हुआ कि मैं अपने बेटे को मेला ले जाऊं, घुमाऊं, लेकिन एक समस्या उनके लिए थी, उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थी, थोड़ा भी पैसा नहीं था। लेकिन मन तो था चलो अपने बच्चे को मैं मेला दिखाऊं। गई। अब बच्चे को तो पता नहीं है, बेटे को छोटा था वो, कि मेरी माँ गरीब है, उनको पता नहीं है। जैसे ही वो खिलौना देखता है वो मचल जाता है, माँ माँ मेरे लिए खिलौना खरीद दो। माँ के मन में तो होता था खिलौना खरीदूं बेटे के लिए, लेकिन फिर पैसे तो है नहीं है। फिर क्या कहती है, बेटा यहाँ के खिलौने नकली होते हैं, वहाँ चल के असली खिलौने खरीद देंगे। अब बच्चे कुछ समझ नहीं आया, आगे बढ़ा तो उसको मिठाई दिख गई, मिठाई की दुकान में, माँ माँ मेरे लिए मिठाई खरीद दो। फिर माँ ने कहा बेटे यहाँ की मिठाई नकली होती, वहाँ चल के खरीद देंगे। बार बार वो खिलौने के लिए, मिठाई के लिए माँ से आग्रह करता, रोता, और वो माँ खरीदती नहीं थी। उसके पीछे एक धनी आदमी था, बहुत धनी आदमी। लेकिन धनी आदमी की क्या समस्या थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, निसंतान। और बार बार वो देख रहा था कि ये बच्चा माँ से मिठाई के लिए, खिलौने के लिए आग्रह कर रहा है और माँ खरीद नहीं रही है। उसके मन में एक भावना जगी, एक वात्सल्य प्रेम जगा, मैं खरीद दूँ।
पैसे की कमी नहीं है, बच्चे नहीं थे तो बच्चे को देख करके करुणा का भाव जगा और सोचा कि मैं खरीद दूँ, और आगे बढ़ा। और जैसे आगे बढ़ता है तो उसके मन में आया, बच्चा छोटा है और बच्चे की माँ अभी जवान है, युवती है, उसके मन में संदेह हो सकता है, ये बच्चे के प्रति प्रेम क्यों दिखा रहा है, ये आदमी अपरिचित आदमी है, ये बच्चे के प्रति प्रेम क्यों दिखा रहा है, इसका इरादा कैसा है, ऐसा वह सोच सकती है। ऐसे जब ये बात जब मन में आई तो आदमी पीछे आ गया, नहीं खरीदूंगा मैं, पता नहीं क्या सोचे वो। और जैसे ही वो पीछे आ गया उसी समय भीड़ हुई थी और धक्का मुक्की हो गई, भगदड़ मच गई। और इसी भीड़ में, इसी धक्का मुक्की में माँ और बेटे दोनों अलग अलग हो गए। अब बेटा था वो रोने लगा माँ के लिए। अब उस समय जो धनी आदमी था उसको अवसर मिल गया, बेटे को उठा लिया, बच्चे को, छोटे को, तुम्हें खिलौने चाहिए, तुम रो मत, जितने खिलौने कहो मैं खरीदूंगा, जितनी मिठाइयाँ कहो मैं खरीदूंगा, तू रो मत, तू शांत हो जा, प्रसन्न रहा। तब बच्चे रोते रोते बेटा क्या कहता है, नहीं मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। क्या कहा, मुझे माँ चाहिए। माँ है तो खिलौने का आनंद है, माँ है तो मिठाई का आनंद है, और माँ ही नहीं तो खिलौने का क्या आनंद है। ऐसे ही मन की शांति है तो घर का सुख है, मन की शांति है तो परिवार का सुख है। जो भी हमारे पास भौतिक ऐसे, उसका सुख कब मिलेगा, जब आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन की शांति, मन की शांति के लिए मेहनत करो। बाकी तो सब की आवश्यकता है, मैंने कहा ना, धन की आवश्यकता है, कपड़े सब की आवश्यकता है, लेकिन उसकी सार्थकता कब है, जब आप मन की शांति का काम करते हैं। और ये तब होता है जब हम भीतर के विकारों को धोते हैं। अंदर जब पवित्र होता है, अंदर जब निर्मल होता है, तभी मन की शांति का अनुभव होता है। अशांत जब हमारे भीतर विकार होता है, हमारे भीतर दोष होता है, तो कभी भी हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। एक ऐसा पानी, एक ऐसा जल जिसमें तरंग ना हो, लहर ना हो, समुद्र के पास जाते हैं तो लहर होती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, और कहीं कहीं समुद्र भी शांत, और ऐसे भी कहीं तालाब हो सकता है जहाँ एकदम पानी शांत हो। ऐसे ही वह मन जो बिल्कुल शांत रहता हो, शांति वही अनुभव होता है। इसलिए हमें दोष रहित जीवन जीना है, निर्दोष मन वाला बनना है। मन अपने आप सुंदर नहीं होता, मन अपने आप नहीं बदलता, शरीर बदलता है। शरीर को आप चाहें या ना चाहें ये बदलेगा, सबका शरीर बदलता है धीरे 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 कर कर। ये छोटे थे, बड़े हो गए और बड़े हो गए, बाल पकेंगे, दांत टूटेंगे, आंखें कमज़ोर होंगी, चाम शिकन होगा, और धीरे धीरे जर्जर हो जाएंगे और मिट्टी के नीचे गाड़ दिए या फिर जला दिए जाएंगे। शरीर अपने आप बदलता है, लेकिन मन अपने आप नहीं बदलता है। जो आदतें मन में बन जाती हैं वो जल्दी जाती नहीं हैं। जो आदमी सिगरेट पीता है वो ठंडी के मौसम में भी पीता है तो गर्मी में भी पीता है, मौसम तो बदल गया, और मौसम के अनुसार हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं, लेकिन आदत नहीं बदलती है। और सिगरेट पीने की आदत यदि मॉरिशस में है तो दिल्ली जाएगा तो भी पिएगा, सही है ना, वहाँ भी पिएगा, वो बदलेगा नहीं। वो देश तो बदल गया लेकिन आदत नहीं बदली, उसको स्वयं को बदलना होता है। यह काम जो करता है उसी का जीवन सफल है। सद्गुरु कबीर ने मन की शांति का संदेश दिया है। हर व्यक्ति का दायित्व है वह मन की शांति का काम करे। बहन जी बता रही थी कि साहब सुमिरन के बारे में सुनना चाहते हैं, कह रही थी सुमिरन, क्या कह रही थी आप बताएं? हाँ, नाम स्मरण, नाम स्मरण सुमिरन। हाँ। नाम स्मरण सुमिरन की जहाँ तक बात है, ये प्रारंभिक अवस्था है। मन को हम प्रसन्न शांत करने के लिए प्रारंभ में हम नाम सुमिरन करते हैं, शुरुआत करते हैं, जप करते हैं। शुरुआत ही है, करना चाहिए, गलत नहीं है। तो लेकिन नाम सुमिरन ही पर्याप्त नहीं है। शुरुआत तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये शुरू में मन प्रसन्न हो जाता है, उससे थोड़ा सा क्या होता है, कोई भी सुमिरन करें, चाहे आप सतनाम सतनाम जपें, चाहे सोहम सोहम जपें, या फिर राम राम जपें, या कृष्ण कृष्ण जपें, या कोई भी नाम जपें, हमारा मन संसार में भटक रहा है, उस मन को हम कहाँ लगा दिए, सतनाम सतनाम जपो,
या ओम ओम जपो, या और भी जिसके गुरु ने जैसा मंत्र बताया उसी को जपना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, वही करो, लेकिन क्या होगा, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वह उपयोगी होगा, पूरा काम नहीं बनेगा, जानना पड़ेगा। मैंने पूछा था सतनाम के बारे में, आपसे भी पूछा था, मीरा से भी पूछा था, सतनाम क्या है। यहाँ सतनाम की बड़ी चर्चा होती है, सतनाम क्या है, बड़ा कठिन है जानना सतनाम क्या है। सत्य क्या है यही नहीं जानते हैं। मैंने कहा जब जिस चीज को नहीं जानेंगे तो उसके बारे में आप काम कैसे करेंगे। मुझे भोजन करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा भोजन मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा भोजन मेरे लिए नुकसानदेह है। यह नहीं जानूंगा तो गलत भोजन भी मैं ग्रहण कर लूँगा और वो नुकसान करेगा। इसलिए मुझे जानना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खाना नहीं है, क्या नहीं पीना है। तो ये शरीर की खुराक, ऐसे ही आत्मा की खुराक आप ले रहे हैं, आत्मा की खुराक ले रहे हैं। जब क्या है, आत्मा की खुराक है। ये भजन क्या है, आत्मा की खुराक है। तो उसके बारे में भी जान लो कि जो मैं खुराक ले रहा हूँ वह मेरे लिए कितने फायदेमंद है। क्या केवल मैं सतनाम सतनाम का जप करूं, ओहम सोहम का जप करूं, इससे काम चल जाएगा। नाम जपने मात्र से काम नहीं होने वाले। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं यदि कहता हूं भोजन 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 भोजन, पेट भर जाएगा। पानी 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 पानी, बस रटू पानी पानी पानी, प्यास मिट जाएगी। धन 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 धन, बहुत धन का जप शुरू कर दूं, क्या मैं धनी हो जाऊंगा, हो जाऊंगा धनी? नहीं हो सकता हूँ धनी। ऐसे ही कोई कहता है राम 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 राम, सतनाम सतनाम सतनाम, उससे क्या होगा। आप पहले समझे सत्य क्या है। पानी शब्द है, पानी पद है, पदार्थ क्या है, एक द्रव, एक लिक्विड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से जो बना हुआ है उसे हम लोग पानी कहते हैं। उसके पीने से प्यास मिटती है। केवल शब्दों को दोहराने से प्यास नहीं मिटेगी, इसलिए उस पानी को पीना पड़ेगा। ऐसे ही सतनाम एक पद है, सत्य को समझना पड़ेगा और उस सत्य में स्थित होना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने आप नहीं होने वाली है। अपने आप को सत्य को समझना, और सत्य में तब तक नहीं हम प्रतिष्ठित हो सकते जब तक हमारे भीतर दोष हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं। इन विकारों को विलीन करने का काम हमें रोज करनी चाहिए। कुछ समय निकाल करके बैठें और यह झांके भीतर, मेरे में कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा दोष है जो मुझे दुखी बना रहा है। हमें दुख कोई देता है भला? लोग कहते संसार दुख रूप है। मैं पूछता हूँ संसार किसे कहते हैं आप? इस सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, पानी को, आग को, हवा को, यही सब तो संसार है। क्या सूर्य दुख देता है? पृथ्वी दुख देती है? हवा दुख देती है? ये पेड़ पौधे दुख देते हैं? कोई दुख नहीं देता है। हमारा विकार दुख देता है। हमारे भीतर दोष होते हैं, काम का विकार, क्रोध का विकार, द्वेष का विकार, ईर्ष्या और जलन के विकार। बहुत से मन में कचड़े आते रहते हैं। आज से 5 साल पहले घटना घटी है, किसी ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, आज बैठे फिर उस घटना को देख रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। نمشي فهميهم سبع كشي كشي हाँ, सतनाम का अर्थ बताया ना। सत्य क्या है? सत्य है वो जो सदैव रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जिसका मरण भी नहीं होगा, उसे सत्य कहते हैं। जिसका न आदि है न अंत है, शाश्वत सत्ता, उसे सत्य कहते हैं। वो कौन है? वो आपकी आत्मा है, वो सबके भीतर है। वो सत्य कहाँ है? सबके भीतर है। शरीर बदल गया लेकिन आत्मा नहीं बदली है। वैज्ञानिक भी कहते हैं शरीर के सारे परमाणु 7 वर्ष में बदल जाते हैं। जो हमारे शरीर में आज परमाणु हैं वो 7 वर्ष में बिल्कुल बदल जाएंगे। यदि किसी की उम्र 21 साल की हो गई है, इसका मतलब वो 3 बार उसके सारे परमाणु बदल गए हैं। यदि ये परिवर्तन, ये बदलाव न हो तो चेहरा भी नहीं बदलेगा। फिर जो छोटा बच्चा है ना, वो छोटा ही बना रह जाएगा।
बहुत से परमाणु आते हैं, इसमें बहुत से परमाणु निकलते हैं, इसीलिए निरंतर परिवर्तन होता है, शरीर का परिवर्तन होता है और धीरे धीरे एकदम बदल जाता है। किसी बच्चे का 5 साल का चित्र लिया हो, फिर उसके बाद 15 साल वाला चित्र लिया हो, फिर 25 वाला, फिर 50 वाला, फिर 75 वाला बूढ़े का, और तीनों को सब मिलाओ, 4-5 चित्रों को मेल खाएगा, शरीर बदल गया। लेकिन हमें याद है आज से 25 साल पुरानी बात, शरीर तो बदल गया, कौन याद रखा है? वही स्थिर सत्ता, वही आत्मा है, वही सत्य है। जो सत्य में स्थित हुआ, समझ लो उसका जीवन सफल, वही शांति है, वही शीतलता है। इसलिए संसार हमें दुख नहीं देता है, दुख देता है हमारा विकार, हमारे दोष, हमारे मन में सोचने का तरीका ही गलत है। हम गलत ढंग से सोचते ही हैं। हमारी सोच सही हो जाए, हमारे विचार सही हो जाएं, हमारे जीवन अपने आप सही होने लग जाएंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को सुधार के माध्यम से, इसलिए जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है, अपने आप नहीं हो जाता है। इसलिए अंदर को ठीक करना है हम सबको। एक दिन मैंने कहा था, हम वह नहीं है जो हम दिखाई देते हैं, हम वह नहीं है जो हम दिखाई देते हैं, हम वह है जो हम सोचते हैं। जो हम सोचते हैं वह हम हैं। जैसे मुझे कोई देखकर कह सकता है ये साधु है, क्यों? साधु का कपड़ा पहना हो, लेकिन क्या साधु का कपड़ा पहनने से मैं साधु हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वह मैं हूँ, आप जो सोचते हैं आप वहाँ हैं। यदि मेरे मन में क्रोध के विचार आते हैं तो मैं क्रोधी हूँ, लोभ के विचार आते हैं तो लोभी हूँ, द्वेष के विचार आते हैं तो द्वेषी हूँ, ईर्ष्या के विचार आए तो ईर्ष्यालु हूँ, और काम का विकार आ रहा है तो मैं कामी हूँ। लेकिन मेरे मन में त्याग, वैराग्य, ध्यान, चिंतन के विचार आते हैं तो मैं साधु हूँ। अर्थात जो मैं सोचता हूँ वह मैं हूँ, जो दिखाई देता हूँ वह मैं नहीं हूँ। सब के सब वही बात है। जो आप सोच रहे हैं लगातार, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। बाहर में बोलने में ध्यान रखता हूँ, ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा जिसे सामने वाले टोके, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे से बड़े लोग बैठे हैं, वो कहेंगे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन जब अंदर सोच रहा हूँ ना, वहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ भी सोचे चले जाते हैं। जो अंदर नियंत्रण करना सीख गया, वही आदमी सफल है। अंदर में विचारों को नियंत्रण करना सीखो, गलत न सोचो, अशुभ न सोचो, दूसरों के लिए भी नहीं, अपने लिए भी। जिन परिवार के लोगों के जिन सदस्यों के बीच रहते हैं उनके बारे में अच्छा सोचो, अपने साथियों के बारे में अच्छा सोचो, अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचो। हमें जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, जो चाहिए उसके बारे में सोचो। एक जगह बोल रहा था तो एक छोटी सी बिटिया थी, कक्षा 10 में पढ़ती थी। उन्होंने कहा इसका मतलब कोई एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा तुम बीमार रहना चाहती हो कि स्वस्थ रहना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ। बीमारी के बारे में मत सोचिए। फिर तुम झगड़ा लड़ाई करना चाहती हो कि प्रेम से रहना चाहती हो? कि प्रेम से रहना चाहती हो तो झगड़ा के बारे में मत सोचो। यदि तुम 90% मार्क चाहती हो तो 70 के बारे में मत सोचो, फिर 90 के बारे में सोचो। जो चाहते हो उसके बारे में सोचो, और जो सोचोगे उसी का विस्तार होगा। हम लोगों को जो चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हम कैसे सोचते हैं? नहीं क्या होता है, घर में बैठे हैं शांत, और मन कहाँ भाग गया? कहीं पोर्ट लुइस चला गया, कहीं वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, इंडिया चला गया, मुंबई चला गया। उनसे अंदर बैठे और उनसे लड़ाई भी हो रही है, दूसरे से उनसे लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, अब बैठे यहाँ है। आप जो फीलिंग कर, आपकी जो फील है ना अंदर में, जो वो सोचते हैं ना उसी के अनुसार शरीर फीलिंग करता है, वही महसूस करता है, वही महसूस करता है। मैं बताया ना अभी, 2 साल पुरानी कोई ऐसी बात हो गई हो, किसी ने हमको डांटा हो, गाली दी हो, नुकसान किया हो, उसको आज याद करेंगे तो हमारा शरीर भी वही फील करेगा, वही महसूस करेगा, और जो नुकसान उस समय होता वो नुकसान अभी भी होगा। इसलिए उन बातों को न सोचो, मन में क्षमा की शक्ति को बढ़ाओ, दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दो। ये बहुत बड़ा गुण है साहब, ये कमाई करने से होती है, ऐसे नहीं हो जाती है। इसके लिए मुझे दूसरे के दोषों को क्षमा करना है, आदत बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है,
इतनी शक्ति की आवश्यकता है। क्षमा के बिना हम परस्पर संघर्ष करते और मन में द्वेष पलते रहता है। क्षमा नहीं करते हैं तो अंदर अंदर में हम उनके प्रति नाराज बने रहते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। ये गलत है, भूलना सीखें। कई साल पहले मैंने एक लेख लिखा था पारक में, भूलना सीखें। एक डॉक्टर आए एक करीब 6 महीने के बाद, कहा साहब आप लिखे थे भूलना सीखें, आपका नाम बताए। हाँ मैं ही लिखा था। अच्छा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था भूलना भी सीखना पड़ता है। और इतना पसंद किया मैं उस लेख को कि कितने उसके जेरोक्स कराए, फोटो कापी करवाए और कई मित्रों को बांटा। भूलना सीखें। आप नहीं सीखेंगे भूलना। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, कितना हमारा स्मरण शक्ति कैसे बढ़े, और मैं क्या कह रहा हूँ, भूलना सीखें। मतलब आप जो आपके जीवन में गलत घटनाएं घटी उसको भूलो। किसी ने आपको आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया उसको भूलो, क्षमा करो, तभी मन हल्का रह पाएगा। नहीं तो मन में बोझा लाद करके चलेंगे। सबसे बड़ा बोझ हम अपने पीठ पर लाद कर चलते हो जानते, मन मुटाव का, द्वेष का। द्वेष का मतलब जब हम किसी के प्रति नाराज होते तो क्रोध को हम बाहर नहीं निकाल पाते, और जब क्रोध को बाहर नहीं निकाल पाते हैं वो रुकते रुकते अंदर में द्वेष, जैसे पानी बरसा तो जहाँ गड्ढा हो गया पानी रुक गया, और कई दिन तक रुका है तो पानी सड़ने लगता है। ऐसे ही हमारे मन में जो क्रोध है रुका है और द्वेष के रूप में बदल गया। बदले का भाव, उसका कब बदला लूँ, उसको मैं मजा चखा के रहूँगा, उसको मैं बता के रहूँगा, अंदर अंदर चल रहा है। वो जानते क्या होता है, वो भयंकर नुस्खा, उसको कहते हैं मानसिक जहर। वो क्या है, मन का जहर है, भयंकर नुकसान करता है। वो जब बदले का भाव होगा बहुत नुकसान करता है, और वो जब बाहर नहीं निकलता है तो शरीर में बीमारी के रूप में निकलता है। जो टेंशन होता है ना, क्या होता है, नहीं निकला तो कहीं दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, बहुत नुकसान करता है। कहीं फोड़ा होगा, कहीं चेहरा खराब करेगा, कहीं कुछ करेगा, क्योंकि उसको निकलना है। अंदर में जो आग लग गई है उसको बाहर निकलना है, तो शरीर में रोगों के रूप में निकलता है। एक अमेरिकन लेखक हुए हैं नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग एक पुस्तक है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वो वहाँ के वो पादरी थे, अब तो नहीं रह गए हैं। उन्होंने वहाँ एक उदाहरण दिया था, सच्ची घटना। एक बहन थी, बार बार उनके हाथ में दर्द होता था। वो दर्द बार बार होता था, डॉक्टर के पास जाती थी, दवाई लेती थी, दर्द फिर ठीक हो जाता था। फिर कुछ दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता था। कई महीने चले, बहुत सी दवाइयाँ दी, फिर एक बार दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाकर फिर बैठती है। डॉक्टर ने कहा मैंने इनको अच्छी से अच्छी और सारी दवाइयाँ दे दी, इनका दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, फिर उस बहन से वो पूछते हैं डॉक्टर साहब, बहन जी ये बताइए आपके मन में किसी के प्रति बदले का भाव है क्या, आपके मन में द्वेष है क्या। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, किसी के लिए कुछ नहीं है। अब बैठ गए दोनों, अब बातचीत शुरू हो गई डॉक्टर के साथ में, बस यूं ही, कहाँ आपके मायके कहाँ हैं, माता पिता कहाँ रहते थे, कहाँ ससुराल गई हो, कौन थे, क्या थे, कैसे बचपना बीता, बस शुरू हो गई। अब बात करते करते उनको पता चल गया, तो उन्होंने क्या बताई कि जब मैं छोटी थी और मेरी एक बहन थी, वो भी थी, एक दिन मैं बाहर खेलने गई थी और जब लौट के आई तो मेरी जो छोटी बहन थी बहुत सुंदर थी, वो मर गई। कारण जो भी हो तो मैं नहीं जानती, मर गई थी। और माँ वहीं पर बैठ करके रो रही थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। और जब मैं खेल करके लौट करके आई घर में तो माँ ने मुझे देख कर क्या कहा, इसके बदले तुम क्यों नहीं मर गई। ये जो शब्द है ना उनको तीर की तरह लगा, कहा इसके बदले तुम क्यों नहीं मर गई। बात आई और गई। अब वो क्या हुआ, बड़ी हो गई, ससुराल आ गई। अब ससुराल आ गई लेकिन वो मन में बनता रहा, पलता रहा, मेरी माँ ने ऐसा कहा ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा जब कभी माँ से फ़ोन से बात हो जाती तो मेरा दर्द शुरू हो जाता है। मैं शहर जाती हूँ और माँ के चेहरे के समान कोई दूसरी महिला दिख गई तो फिर याद आ जाती है वो घटना और फिर दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने कहा जब तक तुम अपनी माँ को क्षमा नहीं करोगी, उसको घटना को नहीं भूलोगी, तुम्हारा दर्द दवाई से ठीक नहीं हो सकता है। और उन्होंने मेहनत की और उन्होंने दिल से क्षमा किया फिर माँ को, और पूरी तरह साधना की, और जब पूरी तरह भूल गया तो फिर उसका दर्द चला गया।
ये सच्ची घटना उन्होंने लिखी है और ये गलत नहीं है, सही है। मतलब यह है हमें क्षमा करना है और अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। क्षमा नहीं मांगते हैं तो विकार हर आदमी के अंदर में एक रबर की डोर है। रबर की डोर का मतलब नहीं है का ऑपरेशन करके देखो, ये प्रतीक है मान अभिमान का डोर। जब हम आपस में कोई झगड़ा करते हैं तो डोर थोड़ा सा फैल जाती है और उसको तुरंत आप गलती एक्सेप्ट कर लें, ये मेरे से गलती हुई, सॉरी, क्षमा कर मांग ली, तो जो डोर है ना फिर वापस आ जाती है। और कहीं आप क्षमा नहीं मांगे, गलती स्वीकार नहीं किए तो क्या होता है, फिर से वही गलती होने की संभावना बढ़ती है और फिर से संघर्ष और झगड़ा होता है और डोर और फैल जाती है और फिर भी सावधान नहीं हुए तो डोर और फैल जाती है और तंते तंते कभी कभी डोर टूट जाती है। बहुत कठिन होता है फिर उसको जोड़ना, बहुत कठिन होता है, लेकिन है फिर भी संभव। एक कवि हैं वो लिखे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर न जुटे और जुटे तो गांठ पड़ जाए। धागा को एक बार तोड़ दो लेकिन फिर जोड़ो तो गांठ बन जाती है। लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ, आदमी फिर से वापस आ सकता है, फिर से वह प्रेम को स्थापित कर सकता है, फिर से आपस में प्रेम बढ़ा सकता है। बस यही तरीका है, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तभी जाकर के काम बनने वाला है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, सोना सज्जन साधु जना टूट जुड़े 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। फिर से जोड़ो, सोने को चाहे जितनी बार काटो फिर जुड़ जाएगा, लेकिन शीशे को या घड़े को एक बार तोड़ दो तो फिर जुड़ने वाला नहीं है। हम सब कबीर साहब के अनुगामी हैं, एक दूसरे को क्षमा करें, खुद गलती हो क्षमा मांग लें तो हमारे भीतर में एक प्रकार से शक्ति बढ़ती जाएगी। क्रोध को खत्म करना है, द्वेष को खत्म करना है, ईर्ष्या को खत्म करना है। ये सारे विकार जब विलीन होते हैं अपने आप मन में शांति आने लग जाती है। हम सबको अपने जीवन का जो उद्देश्य है मन की शांति, उसके लिए मेहनत करनी है। ये सुमिरन जप ये महत्वपूर्ण है, इसको शुरू में करना भी चाहिए, लेकिन अंत में पूरे विकारों को धोने की साधना करनी चाहिए। जो यह काम करता है वही सफल जीवन जीता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सदगुरु कबीर साहब जी के अनुगामी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई साहब बता रहे थे, हमारे नानी भी, दादी भी, दादा भी सब कबीरपंथी शुरू से ही। इसका प्रभाव है। आखिर उस दिन दिनेश जी भी बता रहे थे, भारत के बाद कबीरपंथियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है मॉरिशस में, और आकर लगा भी। अभी तो हम लोग बहुत थोड़े लोगों को देखे हैं, लेकिन जितने लोगों को देखे, जितने लोगों से मिले, बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार। आश्चर्य, मुझे तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोगों को, एक साधारण साधकों को इतना सम्मान आप लोगों से मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा। आए और आप सबके प्रति बहुत आभार। दिनेश जी को तो मैं बहुत जितना भी कहूँ धन्यवाद छोटा ही पड़ेगा, लेकिन दिनेश जी भी तब साहस करते हैं जब अन्य भाई और बहनें भी उनका सहयोग करते हैं। उनका भी मन होता है कोई भी संत आएँ और हमारे परिवार में अच्छी बातें बताएं, अच्छी बात कहें। और आप सबका, सभी बहनों सभी भाइयों का मन इतना प्रेमपूर्ण है, संतों के प्रति इस प्रकार का भाव है और इसको बनाए रखना जरूरी है। मीरा जी भी बहुत सेवा भावी, जिसके घर भी गए यहाँ सभी लोग बहुत सेवा भाव वाले, और वहाँ आश्रम भी गया, वहाँ भी संत श्री गुरुशरण साहब जी बहुत अच्छे संत, इतने अच्छे लगे, और सभी वहाँ की साध्वियाँ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार, बहुत वो लोग भी खुश हुए, हम लोग भी दिल से उनके प्रति नमन किए। और आप सबके प्रति भी इसी प्रकार भाव है, और आप सबको हम लोग तो आमंत्रित कर ही रहे हैं, जब इंडिया आएँ तो इलाहाबाद जरूर आएँ, और हम लोगों के जो ऋण चढ़ाए हैं ना, कुछ तो सेवा का अवसर दें जहाँ गए भोजन कराया, भोजन ही नहीं कराए और दक्षिणा दिए। ये बहुत हम लोग समझ लें कि जितना हम सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी मन में नहीं थी, उससे ज़्यादा आप लोगों से मिला, और यह प्रेम आप लोगों का बना रहे। और यही शुभकामना है कि अब निरंतर आपके मन में सुख और शांति का अनुभव होता रहे, परस्पर प्रेम
और विश्वास का भाव जगे परिवार में। माता जी कहती थी व्यवहार की पवित्रता तब आएगी जब हमें सहनशीलता होगी। सहो दूसरे को, अपनी चमड़ी को मोटी बनाना सीखो, दूसरे के घात प्रतिघात को सहो। किसी ने डांट दिया, ठीक है, हमें दो ही बातें, बड़ों की डांट को सह लो और छोटों की गलती को क्षमा कर दो। बड़े हैं, वो नहीं डांटेंगे, कौन डांटेगा? हमेशा नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, मुझे डांटने वाला कौन है, मैं उसके नियंत्रण में नहीं रहूँगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के बंद कर देता हूँ। एक छोटा सा वो था, छोटा बच्चा था, मतलब थोड़ा बड़ा ही हो गया था, 11 साल का 12 साल का। तो हाँ, वैभव शरीफ, नीलेश शरीफ, इनसे छोटे थे, इनसे छोटे। तो उस बेटे ने क्या कहा, मम्मी कहती थी ये मत करो, वो करो, पापा कहते ये करो, वो ना करो। फिर रोज मुझे लोग ये करो ना करो ना करो हमेशा कहते रहते हैं, मैं नहीं रहूँगा इस घर में। तब कब जाऊँगा, जब सब सो जाए। तो रात में 11 साढ़े 12 बजे निकले, 11:30 बजे चुपके से निकल गया, चला जाऊँगा। एक आदमी बुजुर्ग थे, देखा छोटा बच्चा है 10-11 साल का, कहाँ जा रहा है, इतनी रात हो गई है, 12 बज गया है। तो उन्होंने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? फिर उसके बाद देखो फिर ये पूछ रहा है कोई, फिर मुझे रोकेगा मैं नहीं बताऊंगा। अरे बेटे कहाँ जा रहे हो, बहुत छोटे हो, रात ज़्यादा हो गई, कहाँ जा रहे हो बताओ। मैंने कहा